देखा एक ठे IPL होला वहाँ ना, इंडियन प्रीमियर यहाँ होला, इंडियन पेपर ला हो जाई तो वैकेंसी निकली, हमारे लोग यहाँ सभी लोग बढ़िया के तो कहत रहना चलिए कि जो है कि भर्ती निकालब खूब बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मान के उन्होंने शपथ लिया, साहब को मान के उन्होंने शपथ लिया, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। नमस्कार, रउआ समय देख रहा है संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार और बनारसी अंदाज में। आप लोगन के पता होगा कि चाहिए कि संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से निजी क्षेत्र में आरक्षण का मांग उठावल जाते हैं। जैसे कंपनी में और अन्य निजी क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे SC ST OBC समाज के वर्ग के आरक्षण का मांग उठावल जाते है ताकि उनके रोजगार मिल सके। कहे से कि देश में अब सरकारी जो नौकरी है ओकर कमी हो चुकल है और बहुत सारा सरकारी ऐसा सेक्टर है जौने के सरकार द्वारा बेच देवल गला। ये बदे चंद्रशेखर भाई का मांग उठावल गई कि निजी क्षेत्र में आरक्षण SC ST OBC वर्ग के आरक्षण देवे के चाहिए। अब इस पर जो देश का जनता है, जो देश के नागरिक हैं, सब लोगों से हम लोग विचार लेवल चाहिए कि भैया का जो मांग है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उसे कहाँ समाज के लाभ है, कहाँ हानि है, पर विचार करल जी। तो है हमारे साथ एक साथी जुड़ चुकल अम्मा, उनसे परिचय लेवल जी और जानल जी कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। भैया सबसे पहले आपका नाम जी? हमारा नाम विजय कुमार है। आपसे हम ये पूछल चाहे कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण का मांग होते और ये चीज़ के कर्नाटक में, दक्षिण भारत में भी कुछ समय के लिए लागू करावल गया, लेकिन वहाँ पे जो निजी कंपनी है वो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध कैनी और शायद वो चीज़ के हटावल भी गला और मांग यदि पारी अब यूपी से भी उठा थे। तो आपके क्या लगत है कि यूपी में भी ये मांग के दबा देवल जाई या फिर मांग उभर के आई और लोगन के आरक्षण मिली निजी क्षेत्र में? लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि पहले तो जातिगत जनगणना हो, कौन कितना है कैसे है, और आरक्षण इसलिए जरूरी है कि भाई अगर हमारा आरक्षण अगर हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा जो संविधान में लिखा गया है, ताकि इसलिए वो चंद्रशेखर आजाद भैया संसद में बोलत हुआ कि अगर ना वो चीज़ की अगर ना मिली, पूर्ण रूप से ना मिली तो हमें कोनो ना सरकारी नौकरी मिली, ना वो आरक्षण के बल पे हम लड़ सकीला, न कोई का जवाब दे सकीला। जैसे हम दलित समाज से आते हैं तो हमारा हम जाने के कावला कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस लेवल तक नहीं जाएंगे, तो हमारे कहे का मतलब ये रहेला कि अगर किसी चीज़ को हम जानेंगे तो उसका हम जवाब दे सकते हैं, उसकी बातों को रख सकते हैं, वहाँ उनका डटकर सामना भी कर सकीला जाए। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ गए, लोग बस ये बोलते हैं संविधान की प्रति दिखा के कि संविधान बचाओ, लेकिन किसी ने कभी दलित शोषित वर्गों को इतना चीज हो रहा है, कभी कोई जाके कोई ना कहेला कि हाँ ये ऐसा हुआ है और इसको इस ढंग से करना चाहिए। ये दलित समाज है, हमेशा दलितों पिछड़ों को दबाया गया है और दबाया ही जाएगा। आपके क्या लगा था कि राहुल गांधी जी और अखिलेश जी का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो ये मांग के जो भाई चंद्रशेखर जी का मांग है उनके समर्थन दे पाई? चंद्रशेखर जी का मान अब ये तो हम खुल के नहीं बता सकते हैं कि भाई वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम संसद भवन में वो जो भी बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी बहुत सही बात रखे ना। उनको हम ये जनता की सोच को, वो आज ये देखिए कि एक दलित समाज का नेता उस संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मान के उन्होंने शपथ लिया, गौतम बुद्ध साहब को मान के उन्होंने शपथ लिया, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अच्छा, एक बात आओ कि ये जो मांग भइल है, ये मांग अभी नया ना उठा था, एक पहले भी उठावल जात रहा, तो पक्ष और विपक्ष दोनों में सवर्ण समाज हावी है। तो आपके लगत है कि अगर पक्ष एक समर्थन न करी तो विपक्ष में भी लोग हम के समर्थन दे पाएंगे कि ना दे पाएंगे? जब तक हमारे समाज के लोग बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक बदलिया ना, अकेले वो जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक कि बदलाव ना आई भैया ना, जैसे हमारा समाज जब तक जागरूक ना हो तब तक ये नहीं हो सकता है। पक्ष या विपक्ष इसके बारे में नहीं सोचे, क्योंकि दोनों में स्वर्ण है भाई। वो तो न वो अपना नुकसान सोचेंगे, न वो अपना नुकसान सोचेंगे, और जब तक ये सरकार रहेगी होना ही होना है। आपके नज़र में निजी क्षेत्र में आरक्षण वाजिब है कि इससे घटा? नहीं, इससे बहुत फायदा है, हमारी समाज को बहुत फायदा है, बहुत सुविधा मिली। हर जगह हमारे जो हैं बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे,
हम कह रहे हैं कि हमारे समाज में भैया कोई उतना फीस एफर्ड ना कर पावे वाला, तो अगर हमारा आरक्षण मिलेगा तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि भाई दलित शोषित वर्गों गरीब वर्गों को इतने में ही पढ़ाई किया जाए, तो वो आगे पढ़ेंगे तो जब तक भारत पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। आपके क्या लगा था कि भैया का जो मांग है, ये मांग के मान लेवल जाए सरकार द्वारा या नहीं? हमें ना लगत भैया, इसलिए कि जब तक हम वो लड़ेंगे, जहाँ तक है लड़ेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये सरकार उनको मान पाएगी, नहीं मानेगी। अच्छा, ये मुद्दा के लेकर के चंद्रशेखर भैया बहुत तेजी से जो उपचुनाव हो जाता एक ये प्रचार करत हम अभी कल परसों हम लोग मिर्जापुर गए तो वहाँ भैया आ रहा मझवा विधानसभा में, तो वहाँ भी ये बात के कहना कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का मांग और पुलिस जो है जो उत्तर प्रदेश का पुलिस है वो कि 8 घंटा का ड्यूटी का मांग, ये तरह का वो मांग रखा था। तो इनका ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा उनके उपचुनाव में सफलता दे पाई कि ना दे पाई? जी बिल्कुल, अच्छी बात है कि 8 घंटा नौकरी हो जाए, किसी का भी परिवार होता है जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है भैया कि 8 घंटा यूपी पुलिस नौकरी करेगा। भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तो जब वैकेंसी सरकार ना करत है तो 8 घंटा की नौकरी कैसे करवा भैया? जहाँ 4 आदमी काम हुआ 2 आदमी हो तो 8 घंटा कैसे हो, आपको बतावा। लेकिन ये सोच उनकी अच्छी है, उनका मोटिव ये है कि 8 घंटा ये वो दर्शाए हैं कि अगर 8 घंटा होगा का रीजन ये है कि वो अगर 8 घंटा हो जाए तो वैकेंसी निकली, हमारे लोग हुई हैं, अन्य समाज के भी लोग हुई हैं। बतिया के तो कहत रहना कलिया कि जो है कि भर्ती निकालब, खूब भर्ती निकाल। हाँ तो कहे योगी जी तो भर्ती निकालेंगे, पेपर लीक देखा, एक थे IPL होला वहाँ ना, इंडियन प्रीमियम लीग, एक थे यहाँ होला इंडियन पेपर लीग। बहुत सही नाम है। कौन कौन? एक थे इंडियन प्रीमियम लीग होला, एक थे यहाँ यूपी में चला था पूरे भारत में इंडियन पेपर लीग, दोनों IPL। ये IPL में योगी जी और मोदी जी ने IPL खेलत, हाँ IPL क्रिकेट 2020 वाला फास्ट, वो तो कहने कुछ भी कह देंगे वो कि भाइयों बहनों हम 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, लड़के पेपर देने के IPL हो गया। तो फिर पेपर देने की तैयारी होती है, अब फिर पेपर देने के लिए जुर्माना लगाए, करोड़ ये करोड़ फलाना करोड़। अच्छा, यदि पारी आपके लगा था कि फिर पेपर लीक हो जाए कि नहीं? इस बार होए का पेपर ना लीक होए का भी एक रीजन है कि भाई वो अपन सरकार बचावल चाहिए। भाई कोई भी सत्ता में रहे तो अपन सरकार बचाई, अब बार बार पेपर अगर लीक हुई तो भाई पब्लिक या बच्चों पे जो भी परीक्षा देवे वाला हुआ वहीं आई तो नुकसान हो होगा ना। तो ये विधानसभा के चुनाव में जो उपचुनाव होता है एमन ये जो पेपर लीक का मामला, निजी आरक्षण का मामला, पुलिस के 8 घंटा ड्यूटी का मामला, ये मुद्दा सफल हो पाई कि वह भी राम मंदिर वाला मस्जिद वाला? राम मंदिर वाला तो भैया देखिए देश बदल रहा है, अब भगवान भी तो भगवानों ना कहने कि हमारे नाम पर तू वोट मांगा। भाई ये समझ आके देखा भगवान का मंदिर बना के चली ना, पूजा पहला ही कही ना, उमन दूध दलित समाज राष्ट्रपति को बुलाइबा ना कही ना, भाई वो दलित समाज के थे, तो ये सोच रखेंगे आप? बताइए भगवान ने उनके आईना भगवान हो बताइए ना, अब बतवा गाना भी बनवा देना कि जो हम राम को लाए हैं। अरे भैया भगवान तो के लिया तू राम के लिया देबा, अवतरित भरला तू। अरे वो तो कहवा करना कि हम बायोलॉजिकल ना है, तो है नहीं है, सही में बायोलॉजिकल नहीं, बहुत सही बात बोलते हैं, बायोलॉजिकल रहते तो आज ये देश की स्थिति रहती, वो एक नंबर की बात कहते, बायोलॉजिकल है या नहीं। फिर मुद्दा का हो ये उपचुनाव में? उपचुनाव में मुद्दा हमें जहाँ तक उम्मीद है भैया कि विपक्ष की पार्टी हावी रहे हमारे सोच के अनुसार, अब जो भी हो। चंद्रशेखर जी का क्या लगत है इस समय? चंद्रशेखर भैया का भी ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि नौजवान जितने भी हैं, नौजवान कुछ बुजुर्ग भी अब धीरे धीरे शामिल होते हैं, तो उनका सपोर्ट हम भी करते हैं, हम भी भीम आर्मी का सपोर्टर हैं, तो हमारे कहा का मतलब ये है कि हम सपोर्ट हमें हैं उनका कुछ ग्राफ बढ़ेगा। 27 में क्या स्थिति रही आपके, कुछ लगा था? चंद्रशेखर जी का 27 में बहुत बढ़िया स्थिति होगी, अगर उन्होंने बहन जी के साथ समझौता अगर कर लिया तो स्थिति बहुत बेहतर। बहन जी के साथ समझौता वजह तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग तो वही कहने कि अमन उनके गुरु माना थे जा, लेकिन वही लोग जो अमन के उल्टा सीधा बोला था। देखिए वो बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी लीडर है, वो आयरन लेडी उनको ऐसे नहीं बोला जाता है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, तो इसमें अब जो भी हो भाई हाईकमान की बात, उसको तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, 2027 के चुनाव में आपके लगा था कि भीम आर्मी और बसपा
दोनों का गठबंधन संभव हो सकेला? जी 100% हमके लगत है भैया, क्योंकि जोने रास्ते पर बहन जी चले नहीं वही रास्ते पर ये हमारे चंद्रशेखर भैया भी चल रहे हैं। एक चीज नया चीज हम देखने के मिलेला हमके कि कांग्रेस सपा के और कुछ लोगन का ऐसा कहना है, हालांकि हम ये चीज के नहीं मानत थी, लेकिन कुछ लोगन का कहना कि कांग्रेस सपा के और बीजेपी बसपा के दोनों तरफ से अपने अपने तरफ जो है कि खींचे का प्रयास करत है, लेकिन ये दोनों का गठबंधन ना होता। ऐसा देखिए खींचे का प्रयास नहीं, अगर चुनाव आप भी लड़ेंगे तो आप वो सोचो कि भाई हमारी वोट हो जाओ, वो तो हर पार्टी देखिए करती है। उसमें हम कह रहे हैं कि हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार हुई तो ब्राह्मण हमारे साथ दिए थे ना, तो हम भी खींचे थे ना, उन्हीं का वोट खींचे थे। तो इसमें ये सब भी तो माइंड गेम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे समाज के अपन सोच बदले, कोई हम जीरो पे नहीं हैं, हम तो वहाँ खड़े हैं जहाँ कोई नहीं खड़ा है। अच्छा, आरक्षण के लेके एक चीज भी लोगन का कहना है कि निजी क्षेत्र में अगर आरक्षण लागू होगा तो ऐसे देश में जो कंपनी है उनके घाटा होने लगी और वो देश के छोड़ के जाए को कोशिश करी तो देश के ही आर्थिक रूप से जो है कि गिरावट मिली। इनमें सच्चाई कहाँ तक है? इनमें सच्चाई, अब निजी आरक्षण मिलेगा अगर ऐसा हो भयल भैया, अगर आप जो बोले हैं कि कंपनी छोड़ के जाने लगेंगी, तो ऐसा तो पहले ये सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि ये ज़्यादातर कंपनी बाहर से ही यहाँ आके अपना धंधा बिजनेस जो भी कर रही हैं, तो ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि भाई उनका जो प्रॉफिट होता है वो नहीं मिल पाएगा उनको। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये नहीं हो पाएगा, जहाँ तक हमको हमारी उम्मीद है। अब जो भी एक उम्मीद लगावल जाते है कि 27 तक सत्ता में भीम आर्मी या बसपा आ सकेली, ये चीज बतावल जाता। भीम आर्मी के हम कहल जाते कि भीम आर्मी 2027 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करी, क्योंकि हमारा समाज अब धीरे धीरे नौजवान सब जागरूक होते हैं, तो हमारे हिसाब से भीम आर्मी अच्छा प्रदर्शन करी। तो अगर ये सत्ता में आ जाए तो ये चीज के लागू कर दी है, अगर वो सत्ता में हैं, अगर आ जाए, अगर चंद्रशेखर जी सत्ता में बैठ जाएं तो लागू करने की क्या बात है, जिस दिन वो शपथ लेंगे उसी दिन लागू होगा। लागू करने के बाद तो कंपनियन के घाटा हो जाए का कोशिश करिए का होई उसका तो भाई प्रोसीजर बनाएंगे वो ना। नहीं, वो प्रोसीजर बनैया तो अपने जगह बात है, लेकिन देश के इकोनॉमिक पर तो असर पड़ सकेला ना। देश के इकोनॉमिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी भारत था, आज भी सोने का चिड़िया था, कल भी है, हमेशा रहेगा। हमारा भारत देश किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, हम सेल्फ काम करने में सही रहते हैं। हमारे देश को कोई घाटा नहीं होगा, उसमें सरकार को घाटा नफा समझती है। चंदा चोर वो है, हम नहीं हैं। वो सरकार अपना किसी आप जानिए कि एक आम आदमी के पास 100 करोड़ रुपया होगा, लेकिन एक अंगूठा छाप सांसद के पास 500 करोड़ रहता है, कोई जांच कराता है? इसमें कोई किसी का घाटा नहीं होगा। हाँ, उसमें क्या होता है कि हमारे अगर भीम आर्मी के आते हैं, अगर निजी आरक्षण लागू होगा तो हमारे सांसदों के पास पैसा उतना नहीं रहेगा, लेकिन वो काम वही होगा। अब व्यक्तिगत रूप से आरक्षण के समर्थन करत हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके हम वंशज हैं। बांग्लादेश में वहाँ का जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, तो उन लोगन का आरक्षण का विरोध होता, एक बारे में आपके जानकारी है कुछ? ये इस चीज़ को तो हम अभी नहीं जाने हैं, लेकिन अब वहाँ पे देखिए वो तो एक देश है, अब उनके लिए वो क्यों हो रहा है इस बारे में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाई गलत चीज़ क्यों बताएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वीडियो जरूर पसंद आई, चैनल के लाइक से सब्सक्राइब करब, और आरक्षण पर यही तरीके से आप लोगों के और वीडियो के देखे के मिली, और उम्मीद करब कि हर वीडियो आप लोगों के पसंद आई। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।